हेलो दोस्तों, एनके कंप्यूटर जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके बीच काफ़ी लंबे समय के बाद उपस्थित हुआ हूं एक नए सेट प्रैक्टिस लेकर। ये बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट है। बहुत कठिन सेट है, आप इसे ध्यानपूर्वक लगाइए और नंबर कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। चलिए बिना समय को गवाए हुए रोशन आनंद सर का ये प्यारा सा दरोगा का सेट है। पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान पूर्वक लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में मिलती है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है। असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम तथा मिजोरम सात बहनों वाली राज्य का हिस्सा है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन चुनना है। तो सत्य कथन देखिए, भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी मिलती है, ये सही हो जाएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका केवल कथन एक, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्रिटेशियस काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वत के रूप में हुआ था। दूसरा कथन है, अरावली विश्व के सबसे प्राचीन बलित पर्वतों में से एक है। उपयुक्त में से असत कथन का चयन कीजिए। तो असत कथन का चयन करना है। तो असत कथन का चयन करना है, तो केवल ए असत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, असत विकल्प का चयन कीजिए। तो असत विकल्प कंचनजंगा 598 मीटर है, सही है। मकालू 8481 मीटर है, सही है। नंगा पर्वत ये गलत है, ये गलत दिया हुआ है। नामचा बारवा ये 7756 मीटर, सही है। नंगा पर्वत आंसर 3 का सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, असत विकल्प का चयन कीजिए। असत विकल्प ए में दुल्हस्ती परियोजना झेलम नदी दुल्हन चली, इसका ट्रिक होता है। तो दुल्हस्ती परियोजना चीनाब नदी पर है, आंसर ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। बंगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर, सही है। टनकपुर परियोजना साता नदी पर, सही है। सलार परियोजना चिनाब नदी पर, सही है। दुल्हस्ती परियोजना भी चिनाब नदी पर, आंसर ए, 4 का आंसर ए। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहले देखिए, विश्वविद्यालय पक्षुआ पवन सिद्धांत का प्रतिपादन फलोन ने किया था। दूसरा कथन है, ITCZ एक उच्च वायुदाब क्षेत्र है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन केवल एक सत्य है। ये क्या है? विश्वविद्यालय पक्षीय पवन सिद्धांत का प्रतिपादन फलोन ने किया था, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन देखिए, मृदा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो मृदा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, कौन सा कथन सही है? तो पहला है, जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती है। दूसरा कथन, काले मृदाएं लौह एवं चूने से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। तीसरा कथन है, लेटराइट मृदाएं लौह एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती है। तो इसमें केवल 2 और 3 कथन सही होगा। काली मृदाएं लौह एवं चून से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। तीसरा कथन है, लेटराइट मृदाएं लोहा एवं अल्युमिनियम से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती है। तो 6 का आंसर भी होगा। 7 नंबर देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। तो इसमें भी असत कथन का चुनाव करना है। तो असत कथन को चुनाव देखिए, इनके विकास हेतु वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक होनी चाहिए, एक कथन सही है। इन वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ियों का वाणिज्यिक महत्व कम होता है, एक कथन गलत है। इसके प्रमुख वृक्ष सिंकोना, महोगनी, बांस इत्यादि है, ये भी सही है, गलत है, सॉरी। तो आंसर इसका भी 2 और 3 आंसर भी असत्य है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, आंसर है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। राज्य
3077 एक प्रजाति है। तो राज 3077 एक प्रजाति है। एक गेहूं की प्रजाति है, आंसर बी। गेहूं की प्रजाति है, आंसर डी। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज पूर्ण रॉक तंत्र है। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज पूर्ण रॉक तंत्र, तो ये धारवाड़ है, आंसर बी। 10 का आंसर बी। 11 देखिए, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। तो तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? देखिए ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंसर डी। नेक्स्ट है सही सुमेल कीजिए। तो सही सुमेल करना है। सही सुमेल देखिए क्या होगा सही सुमेल। अलुपुरम, अंगुल, बेलमाप, कोरमा दिया हुआ है। तो देखिए सही क्या होगा? सही होगा आंसर बी होगा इसका सही। देखिए मिला देते हैं। अलुपुरम केरल में, अलुपुरम केरल में है, अलुपुरम केरल में। अंगुल उड़ीसा में है। बेलमाप कर्नाटक और कोरबा छत्तीसगढ़, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे जोड़ता है। तो कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलोर को जोड़ता है, आंसर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो शिशु अनुपात अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, आंसर सी। नेक्स्ट है चेरनोबिल दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है? तो चेरनोबिल दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है? परमाणु आपदा से संबंधित है, परमाणु आपदा से, आंसर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन क्या है, पहला दूसरा दिया हुआ। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ हुआ। दूसरा कथन क्या कहता? मथुरा कला पर वैदेशिक प्रभाव है जबकि कुषाण कालीन मूर्ति पूर्णतः स्वदेशी है। तो इसमें देखिए क्या सही है? सत्य कथन पहचान करना है। तो सत्य कथन पहचान करना है, तो आंसर ए, सत्य कथन ए होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ हुआ। दोस्तों बाहर से आवाज़ आती है उसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ी हैं काफ़ी ज़्यादा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन विचार कीजिए। भीषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वैद के लिए होता है। दूसरा कथन है भीषभ मरुद देवता को कहा जाता है। तीसरा कथन है ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। तो उपयुक्त में से सत्य कथन का चुनाव करना है। तो सत्य कथन चुनाव करना है। तो 1 और 3 सत्य है। 1 और 3 देखिए, भीषभ शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वैद के लिए होता था। और तीसरा कथन है ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, असत्य विकल्प को चुनना है। विमलनाथ अज, अनंतनाथ शयन, धर्मनाथ ब्रज, शांतिनाथ मिग्र। तो विमलनाथ आज एक गलती हो जाएगा। नेक्स्ट सब सही है। अनंतनाथ शयन से, धर्मनाथ ब्रज से, शांतिनाथ मिग्र से। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पुराणों में अशोक को करमौली कहा गया, या पुराणों में अशोक को अशोकावतन कहा गया, करमौली भी कह सकते हैं, दोनों कहा गया है। राजतनी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। और तीसरा देखिए क्या कहता है। तीसरा है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो इसमें आंसर 1 और 3 सही होगा। 19 का आंसर सी। 20 देखिए क्या कहता है। सिंध की विजय के प्रभाव के संबंध में किसने कहा कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र नहीं रही। तो ये कौन कहे थे? लेनपुन इतिहासकार था, लेनपुन कहे थे ये। 21 निम्नलिखित में से किन नगरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था? तो निम्नलिखित नगरों में से कौन फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था? तो कौन कराया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा? तो आंसर देखिए, फतेहाबाद का कराया था, सही है। फिरोजाबाद कराया था, सही है। जौनपुर कराया था, सही है। हिसार फिरोज सही है। फिरोजपुर सही है, आंसर सी है, आंसर सी होगा। 22 नंबर निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। तो विचार करना, देखिए कथन बीजक संत दारूस दास श्री के उपदेशों का संकलन है। पुष्टि कुमार के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। तो 22 का आंसर देखिए, 22 का आंसर नन ऑफ दी, दोनों गलत है, कोई नहीं सही है। 23 नंबर देखिए, मुकरब खान एक अभिजात व्यक्ति किस मुगल सम्राट का अत्यंत प्रिय पात्र था? तो मुकरब खान एक अभिजात व्यक्ति किस मुगल सम्राट का
अत्यंत प्रिय पात्र था। तो अत्यंत प्रिय पात्र था देखिए किसका, तो जहांगीर के थे। आंसर बी। 24 पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पांडिचेरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करना देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरियों पर कब्जा नहीं किया। तो 24 का आंसर सिर्फ एक होगा। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये सही है, इंपॉर्टेंट। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था देखिए, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था? कथन देखिए, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा कथन देखिए, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तीसरा, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का निषेधन करना। तो कौन सही है? तो 1 और 2 सही है, आप लगा सकते हैं। 26 है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो 1826 के जूरी अधिनियम को आप लोग को जानते होंगे, राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय, नक्षत्र का पिता राजा राम मोहन राय कहा जाता है। 27 है, शिक्षा में सुधार हेतु तो ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो कब नियुक्त किया था? 1917 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है, आंसर बी। उदंत मंडान के संस्थापक कौन थे? तो उदंत मंडान के संस्थापक थे जुगल किशोर, आंसर ए, जुगल किशोर, आंसर ए होगा। 29 महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों ने किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? वो मुसलमान थे शौकत अली, आंसर है शौकत अली। 30 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की क्लब कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की क्लब कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्लब कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गाजीपुर में, आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस की क्लब गाजीपुर में स्थित है। 31 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, संवैधानिक सरकार वह है, कथन देखिए, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावशाली प्रतिबंध लगाती है। दूसरा देखिए, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो ये लगाती है देखिए, उपयुक्त कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य चुनना है। तो केवल 2 सत्य है। 2 क्या है? जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। 32 देखिए, भारत के संविधान के उद्देश्य के बारे में लिखी में से कौन सही है? तो देखिए, उद्देश्य का प्रस्तावना के बारे में कहता है। पहला कथन है, उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देश्य का बना, सही है। उद्देश्य का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, सही है। समाजवादी पथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा अपनाए गए थे 1976 में, सही है। चौथा कहता है, उद्देश्य का भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करता है। तो 1, 2, 3 सही है, बाकी गलत है। देखिए क्या ऑप्शन है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका, आंसर ए। 33 है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम। तो आरोही क्रम लगा सकते हैं, इसमें देखिए ऑप्शन से बना सकते हैं। नागालैंड 1963 में आया था, उसके बाद मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, आंसर बी। नेक्स्ट है 35, हाल ही में 3 तलाक मुद्दे को लेकर भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को किस अनुच्छेद के राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक प्रयोग की बातें जोरों पर है? तो कौन है? देखिए कौन सा संविधान शोधन? 44वां संविधान शोधन, 44वां अनुच्छेद में कहा गया है ये बात, 3 तलाक, 44वां अनुच्छेद 1978 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है महाभियोग चलाने के लिए। 61 फर्स्ट के 4 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। 37 में संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। तो ये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, आंसर बी या सी होगा, दोनों एक ही दिया हुआ, इंपॉर्टेंट है। 38 है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था राज्यसभा गठन, 1952 ईस्वी में हुआ था राज्यसभा का गठन।
और लोकसभा का भी गठन 1952 ईस्वी में हुआ था, दोनों याद रखें। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है, तो सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो आंसर डी, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से सरकारी आयोग का संबंध है। 40 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्याख्या करने का प्रयोग करेगा? तो अनुच्छेद 350 के काम में इंपॉर्टेंट है, मातृभाषा में शिक्षा की अनुच्छेद 350 का। 41 देखिए, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के दौरान होना चाहिए? तो कितनी अवधि के दौरान होना चाहिए? आंसर 14 दिन, 1 माह, 3 माह, 6 माह। तो आंसर बी 1 माह होना चाहिए। 42 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो जनजाति 5वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है, पंचायती व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो पंचायती व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो क्या पंचायती व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो क्या सुनिश्चित करना, देखिए, विकास में जन भागीदारी, दूसरा राजनीतिक जवाबदेही, तीसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, चौथा वित्तीय संग्रहण। तो सही क्या है? तो 1 और 3 सही है। आंसर सी, विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। 44 है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, नंद किशोर सिंह। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ये स्वीडन से मानी जाती है। आंसर ए, स्वीडन से मानी जाती है। असद विकल्प का चयन करें। विश्व सेवा दिवस 9 नवंबर सही है। बाल दिवस 14 नवंबर सही है। विश्व मधुमेह दिवस 15 नवंबर नहीं, 14 नवंबर को होगा। आंसर गलत हो जाएगा सी। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से है। फेडरेशन का संबंध कबड्डी से। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का गठन यानी BCCI का गठन हुआ था 1988 में। अब BCCI के अध्यक्ष हैं रॉजर बिन्नी। गलत विकल्प का चयन करें। तो द टाइम्स लंदन, गार्डियन लंदन, डेली मेल, पेरिस नहीं लंदन होगा। आंसर सी। डॉन कराची 49 का सी होगा। सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किया गया था। तो सर्वाधिक वीटो का प्रयोग करने वाला रूस, चीन, USA, फ्रांस। तो सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किया गया था रूस के द्वारा। 51 देखिए, शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? तो शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है? तो कृषि विपणन से है। आंसर ए, कृषि विपणन से। आंसर ए। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नाम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो JB कृपलानी द्वारा लिखा गया है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। आंसर बी, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा JB कृपलानी द्वारा। 53 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या है? तो लिखिए, आंसर ए, निरपेक्ष लाभ और तुलनात्मक लाभ दोनों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों होता है। 54 है, भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है। तो भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। आंसर बी। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो वित्तीय वर्ष 1 मार्च से। 55 का B, C दोनों आंसर हो क्योंकि ऑप्शन दोनों एक ही लिखा हुआ है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है वित्तीय वर्ष। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई टेस्ला। आंसर ए। 57 है दोस्तों, देखिए, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल कारण आगे बढ़ता है? तो देखिए ऑप्शन, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। देखिए ध्यानपूर्वक, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। संतावन का आंसर डी होगा। 58 देखिए, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गति ऊर्जा बढ़ गई है, स्थिति ऊर्जा बढ़ गई है, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। तो किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के आप लगा सकते ताप ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। आंसर डी। नेक्स्ट है 59, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो परावर्तन के द्वारा प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। इंपॉर्टेंट है। आंसर सी। 60 देखिए दोस्तों, निम्न में कौन एक सही है? तो कौन एक सही है? देखिए,
मुख कोटर की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा उत्तल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है, ये गलत है। अवतल दर्पण प्रवर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सही है। देखिए उत्तल दर्पण प्रवर्तक रूप में नहीं, 60 मिनट के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के लिए किया जाता नहीं, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के लिए किया जाता है। इसमें सिर्फ 60 का आंसर बी होगा। 61 देखिए, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षित रहने के लिए ऑप्शन ए कार की खिड़की बंद कर लेंगे, आंसर ये होगा कार की खिड़की बंद कर लेंगे। दोस्तों बाहर से आवाज़ आती है उसे इग्नोर कीजिएगा, ये आपसे विनती है हमें। 62 है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का दिशा नियम बताता है आंसर सी, विद्युत चालक बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताता है कि विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। 63 देखिए, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है, आंसर ए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मॉडरेट क्वेश्चन है सारे। इलेक्ट्रॉन को तरंग प्रकृति खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति खोज सर्वप्रथम डी ब्रोगली द्वारा किया गया था, आंसर बी। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारी का निर्माण होता है, संभारी का निर्माण बीटा किरण के उत्सर्जन से होता है, इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सक या था कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 60 गामा रे गामा किरण उत्सर्जित करता है, आंसर सी गामा उत्सर्जित करता, आंसर सी होगा। 67 है, जल के अधिक क्वथनांक का कारण है, तो जल के अधिक क्वथनांक का कारण है तो जल के अणुओं में हाइड्रोजन अवयन, इंपॉर्टेंट है, ए हो आंसर। 68 देखिए, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन में भाग लेते हैं, आंसर बी होगा। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन में भाग लेते हैं। 69 है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, तो लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, इंपॉर्टेंट है। लवण जो जल का अवशोषण करता है वह हाइग्रोस्पोकिक लवण कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। सतह देखिए, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता या कहलाता है, तो स्थिर दाब पर है तो दाब पर चार्ल्स का नियम हो जाएगा, अस्थिर ताप पर बॉयल का नियम हो जाएगा, ये भी याद रखें। ग्राम का नियम गैस से संबंधित है। 71 है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना है, संकीर्ण ऊर्जा बदलता है, रासायनिक उत्प्रेरक की भूमिका है संकीर्ण ऊर्जा को यह बदल देता है, आंसर सी। नेक्स्ट है सीएनजी को पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है, तो सीएनजी को पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है, तो ये क्या जाता है, आंसर सी, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है, इसलिए रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, आंसर ए इंपॉर्टेंट है। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है, तो आंसू गैस जिसे टीयर गैस कहते हैं क्लोरोस्टेफिनोन, आंसर ए या डी होगा, जो भी ऑप्शन लगा सकते हैं। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, तो संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, यह कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, आंसर ए संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु, तो मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु है, तो मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम है, देखिए ये है आंसर बी एसरीशिया कोलाई, मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु है एसरीशिया कोलाई। 77 है, निम्न से कौन एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है, तो उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है, देखिए आंसर बी, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, ऐसा ही है। 78 है, मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक, तो टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक देखिए क्या है, तो स्क्रोस्पोरा पर्सोनेटा, स्क्रोस्पोरा पर्सोनेटा है, आंसर ये होगा। 79 है, रंध्रों की संख्या
न्यूनीकृत होती है तथा ये धास्य होते हैं। तो मरुद्भिदों में आंसर डी। भोजन पत्र उत्पन्न होता है, तो भोजन पत्र उत्पन्न होता बेटोला की छाल से, आंसर सी होगा। देखिए 81, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? तो किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? तो ऑक्सिन, आंसर है ऑक्सिन के। मेडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि इनमें विपरियारी लक्षण उपस्थित थे, आंसर सी। निम्न में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? तो कौन से ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, राइबोसोम पाई जाती है। 84 है, स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है। तो स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है, देखिए क्या अभिप्राय स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है? व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन, आंसर बी। व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन, आंसर बी होगा। ताजमहल को क्षति पहुंच रही है, तो ताजमहल को क्षति पहुंच जाती है मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषणों से, इंपॉर्टेंट है। 85 का सी। क्रिस्टियन बर्नार्ड किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों क्रिस्टियन बर्नार्ड किसके लिए प्रसिद्ध हैं? विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए क्रिस्टियन बर्नार्ड को जाना जाता है, आंसर ए। दोस्तों यहाँ से 87 से पूरे 100 नंबर पूरे करेंट का है। देखिए हाल में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल उद्घाटन किया गया है? तो ड्रोन स्कूल ग्वालियर से, आंसर ए। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतर विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? तो एक्वा मैप IIT मद्रास, आंसर बी IIT मद्रास। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? तो आंसर ए रंगमंच और शांति की संस्कृति। नेक्स्ट है, बेवल नेवा कार्यक्रम, यहाँ नेवा कार्यक्रम होगा, मिस प्रिंट है। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला, देखिए तो नेवा एन से नागालैंड हो जाएगा, नेवा से नागालैंड, आंसर बी। फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता चार्ल्स लेक्लर ने, आंसर सी। नेक्स्ट है, पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने? देवेंद्र झाझरिया, आंसर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद जिसे ICHR के नए अध्यक्ष कहते हैं, बने हैं कौन? देखिए तो कौन बने हैं? ये बने हैं प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर, आंसर सी। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। 94, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? तो पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में शुरू हुई है, आंसर डी। नेक्स्ट है 95, हाल में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल, आंसर बी। नेक्स्ट है, हाल में किस पुरुष खिलाड़ी को बहदुरकैस का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, देखिए फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, देखिए किसे चुना गया? तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को चुना गया है, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को चुना गया है, आंसर बी। हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत की पहली हाई कोर्ट? तो न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक, ये गुजरात हाई कोर्ट, इंपॉर्टेंट है। न्याय घड़ी गुजरात हाई कोर्ट, इंपॉर्टेंट है। 98, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस में 136वां है और वर्ल्ड हैप्पीनेस में प्रथम स्थान फिनलैंड का है, याद रखें। हाल ही में किस शहर ने भारत का पहला पूर्ण महिला समाप्त वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? तो हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला समाप्त वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? तो खुला है कौन है? हैदराबाद, आंसर सी। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2022 का मारियो मार्शल जीता पुरस्कार। दोस्तों ये पूरे दरोगा का सेट प्रैक्टिस आप लोगों को कैसा लगा? आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।